बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मैथ टीचर अब्दुल गफूर। आज हम मशक 1.1 सवाल नंबर 2 हल करेंगे। इसमें देखें पहले उर्दू मीडियम बुक को। सवाल नंबर 2, बजरिया तजज़ी हल कीजिए। बजरिया तजज़ी आपने पढ़ा था कि ये देखें, ये दो दर्जी मसावत हैं सारी की सारी। तो आपने हल करना है। हल करने के आपने तीन तरीके पढ़े थे, और वो तीन तरीके ये थे: तजज़ी के तरीके से, तकमील मरबा के तरीके से, और दो दर्जी फार्मूला की मदद से। ये तीन तरीके हैं। हमने सवाल को तीनों तरीक़ों से करना है, लेकिन इस सवाल को हम सिर्फ तजज़ी के तरीके से करेंगे। ये इंग्लिश मीडियम बुक देखिए, इसमें भी दूसरा सवाल यही है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, यानी तजज़ी के तरीके से हल करना है। वही इक्वेशंस हैं जो मसावतें जो उर्दू मीडियम में दी गई थी। तो अब हम यहाँ से रकम लिखें या वहाँ से, तो आपने एक ही तरीके से बजरिया तजज़ी या फैक्टराइजेशन के तरीके से कैसे हल करना है देखिए। अजीज़ तलबा, ये आपके सामने रकम लिख दी गई है, पहली जुज़। तो इसकी तजज़ी करनी है, दो दर्जी मसावात की तजज़ी। जैसे 9th में आपने दो दर्जी जुमले की तजज़ी पढ़ी थी, उसी तरह करनी है। इसका तरीक़ेकार क्या होता है, एक दफ़ा सुन लें। सारी तजज़ी इसी तरह करनी है। जो x² के साथ अददी सर होगा उसको ज़रब देंगे हम ये बग़ैर x वाली रकम के, यानी कांस्टेंट के साथ। तो ये देखें, यहाँ पे कुछ ना हो तो 1 होता है। 1 ज़रब ये 20, यहाँ पे लिख लीजिए बेशक 1 ज़रब 20। ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये देखें। और 20 किस किस से बनता है वो सारी लिखने हालतें। तो 2 ज़रब 10 फिर बराबर 20 बनेगा। और किस से 20 बनेगा, 4 ज़रब 5 बराबर 20। ये जो पहले बना है उससे ये जोड़े जोड़े बना लेने हैं, जिससे ये 20 बने। यानी हर सवाल में आपने इसी तरह करना है। अब इनमें से एक ऐसा जोड़ा लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आखिरी लामत को देखेंगे। यहाँ पे लामत देखें कौन सी है। अगर यहाँ पे लामत जमा की हो, क्या मैंने बताया, अगर लामत यहाँ पर जमा की हो तो इसका मतलब है दोनों रकमों को आपने जमा करके ये दरमियान वाली रकम लाना है। यहाँ पर क्या है, 1। तो ये समझाने के लिए मैं अददी सार लिख भी देता हूँ। ये कार्बन पेंसिल से बेशक आपको पता चल जाए कि ना अददी सार हो तो क्या होता है, यहाँ पे दर्ज होता है। यानी ये यहाँ पे नफ़ी आया हुआ है, तो इसका मतलब है तफरीक करना है। तफरीक करके 1 लाना है। तो इस जोड़े में से देखें किसको तफरीक करें तो 1 आता है। 20 में से 1 बाकी 19 रहता है, इसका मतलब ये भी सही नहीं है। 10 में से 2 बाकी 8 रहता है, इसका मतलब ये भी सही नहीं है, ये भी छोड़ देंगे। अब ये 5 में से 4 ये सही है, इसको हम ले लेंगे। तो अब ये 4 बड़ी रकम के साथ हमेशा ये वाली लामत इस्तेमाल होती है, ये वाली। ये देखें, यहाँ पे तफरीक करने के लिए कहा गया था, तफरीक कर दिया हमने। और इस लामत से हमें ये पता चलता है कि बड़ी रकम के साथ हमेशा ये लामत इस्तेमाल होगी। और ये बड़ा 5 है, तो 5 के साथ ये देखें पहली रकम उसी तरह लिखी जाती है जैसे हो उसी तरह। अब ये नफ़ी 1 की जगह पे ये 4 और 5 लिखना है, लेकिन इस तरह लिखना है, बेशक 4 पहले लिखें या 5, लेकिन बड़ी रकम के साथ आपने क्या लिखना है, मनफी की लामत लिखनी है। तो बड़ी रकम 5 है, उसके साथ बेशक पहले लिखें या बाद में, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें मैं पहले लिख रहा हूँ, चलें पहले लिख लें। जमा 4x। मैंने एक ही बात आपको बताई है कि जो बड़ी रकम है उसके साथ ये वाली लामत होनी चाहिए। ये नफ़ी है तो बड़ी रकम के साथ मनफी, और दूसरी उसके उल्ट होनी चाहिए, क्योंकि तफरीक कर रहे हैं हम। इस लामत से हमें पता चला था तफरीक कर रहे हैं। अगर यहाँ पे जमा होती तो दोनों की लामतें सेम होनी थी। बड़ी रकम के साथ ये होती तो दूसरी के साथ सेम। ये आगे और भी सवाल देखेंगे हम। नफ़ी ये वही रकम, पहली और आखिरी रकम उसी तरह लिख दी जाती है। दरमियान वाली की जगह पे ये जोड़ा जो बनाते हैं वो लिख देते हैं। अब ये जो नए जोड़े बन गए हैं, इनमें से पहली 2 रकमों में से मुश्तरक निकालेंगे, और बाद वाली में से पहली 2 वालों में से मुश्तरक निकालेंगे। तो x मनफी 5। ये 9th में आपने 5वें चैप्टर में और चौथे में भी तजज़ियाँ पढ़ी थी। ये देखें यहाँ पे ये 4 कामन है। अब ये x मनफी, तो 20 में से 4 तफरीक किया, बाकी 5। ये देखें बराबर 0 लिखते जाएंगे। अब एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर आता है दोनों तरफ सेम लामत तक सेम आना चाहिए। अगर सेम ना आए तो इसका मतलब है कि आपका सवाल कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है।
तो उस गड़बड़ से बचने के लिए ये ध्यान से सवाल करना है, ये एक जैसा आना चाहिए। ये सबूत है कि हम दुरुस्त का सवाल हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाकी क्या रह गया, इधर से x नफी 5 मुश्तरक, बाकी x रह गया, यहाँ से भी x नफी 5 मुश्तरक, तो बाकी देखें ये 4 आ गया बराबर 0। अब ये दो रकमें ये देखें तहज़ीब बन गई है, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो ये फैक्टराइजेशन तहज़ीब हो गई है। हर एक फैक्टर को, हर एक तहज़ीब को क्या करेंगे, अलहदा करके बराबर 0 के कर देंगे। दरमियान में बेशक लाइन लगा लें या कामा डाल लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कामा भी यूज़ कर सकते हैं, बराबर भी। दोनों फैक्टर्स को अलहदा बराबर 0 के कर देना और यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है। x बराबर 5 ये एक कीमत निकल आई, और यहाँ से x बराबर नफी 4 ये दूसरी कीमत निकल आई है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात का और भी ध्यान रखिएगा कि ये जो सवाल के जवाब आते हैं इनको, क्योंकि सवाल में कहा गया सॉल्व करें, तो सॉल्व करें का मतलब हल करें। हल करके तो आपने इसका सोल्यूशन सेट या हल सेट जो है, हल सेट या सोल्यूशन सेट की शक्ल में लिखना होता है। सोल्यूशन सेट के लिए आप SS डाल देते हैं, हल सेट उर्दू में लिख सकते हैं जिस तरह आपका जी चाहे। तो ब्रैकेट, ये दरमियान वाली ब्रैकेट डाल के तो ये जवाब लिखते हैं। एक 5 जवाब आया, एक -4, आगे पीछे हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोनों जवाब जो हैं ये सेट की शक्ल में लिखने हैं, तब जाके आपका जवाब बनेगा। ये है इस सवाल का जवाब। ये सवाल नंबर 2 की ज़रा दूसरी जोड़ देखिए। ये लिखी हुई है 2y² इज इक्वल टू y इंटू वाई नफी 5। तो इंग्लिश मीडियम में भी देखिए। अब इंग्लिश मीडियम बुक में भी ये दूसरा पार्ट देखें। ये तो क्या लिखा हुआ है देखें ज़रा। ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। तो ये देखें वही सवाल है, 2y² इज इक्वल टू y इंटू वाई -5। इसको भी आपने तजज़ीह के तरीके से हल करना है, यानी फैक्टराइजेशन करनी है। देखें ये लिखा हुआ है, तजज़ीह के तरीके से हल करें। किसी और तरीके से सवाल किया होगा तो वो गलत सवर होगा। ये सवाल को ज़रा गौर से देखें। तो ये पहले अभी म्यारी फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले ये ज़रब वगैरह जो कुछ भी हो, बटा हो, ख़त्म करते हैं। तो ये देखें 2y² बराबर y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब दे देंगे, y को y से, y² -5y। ये ज़रा ध्यान से आप देखें, हमें म्यारी शक्ल में लाने के लिए जिधर बड़ी इस साइड पर 2y² है, इस साइड पर y² है, हमें जिस साइड पर अद्दी सर बड़ा होगा उस साइड पर लेकर जाएंगे। तो ये 2y² है, इस सारी रकम को भी इस साइड पर ले आएँ। ये नफ़ी y² हो गया और ये जमा 5y हो गया। ये देखें ज़रा ध्यान से। अब बेटा ये 2y² में से y तफरीक करें तो बाकी क्या रह जाता है, y² जमा 5y बराबर देखें ये 0। अब इसकी तजज़ीह करनी है। ये म्यारी फॉर्म में आ गया है। देखें इसमें कांस्टेंट कोई नहीं। तो तजज़ीह का पहला असूल ये होता है, मैंने पिछले 9th में भी आपको बताया था कि हमेशा मुश्तरक निकालते हैं। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसमें कांस्टेंट नहीं है। जहाँ पे कांस्टेंट हो तो वो पिछले तरीके से तजज़ीह करते हैं। तो y कॉमन, तो ये y + 5। ये देखें इसकी तजज़ीह इतनी ही है। ये नहायत ही आसान सवाल है। तो ये जब तजज़ीह हो जाए, एक फैक्टर ये है y और दूसरा ये फैक्टर है, दोनों फैक्टर्स को अलहदा बराबर 0 के कर देते हैं। ये y + 5 को भी आपने बराबर 0 के कर दिया और y को भी बराबर 0 के कर दिया। ये लाइनें नहीं लगानी बेटा। अब देखें ये एक जवाब आ गया है और दूसरा y बराबर ये नफ़ी 5 हो जाएगा, जमा 5 दूसरी साइड पर नफ़ी 5। ये देखें ये सॉल्व हो गया। लेकिन आपने क्या लिखना है, इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। हल सेट नीचे लिखना है। ये मेरे पास जगह मैं सामने लिख रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में नजर आए। आपने क्या करना है, इसके नीचे लिखना है। ये 0 लिख दिया एक जवाब, और दूसरा ये नफ़ी 5 है तो वो भी लिख दिया। ये देखें ब्रैकेट में। इंग्लिश में आपने लिखना हो तो क्या लिखेंगे, SS यानी सोल्यूशन सेट। इस तरह ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो ये जवाब तब सवर होगा। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, सेट की शक्ल में नहीं लिखेंगे, तो आधा नंबर कम हो सकता है। थैंक यू अजीज़ तुलबा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी समझ आ रही है या नहीं। थैंक यू।